हेलो क्लास क्लास लास्ट जो क्लास थी हमारी वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में था, जिसमें हमने आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों सिस्टम आपको बताए थे। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव में जितने भी ऑर्गन होते हैं, चाहे हम प्राइमरी ऑर्गन की बात करें चाहे एक्सेसरी ऑर्गन की बात करें, दोनों के बारे में हमने आपको बताया, उनके क्या फंक्शन होते हैं वो हमने बताया, प्लस उसका डायग्राम हमने डायग्राम के थ्रू भी आपको डिटेल बताई। इसके बाद जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था उसमें भी जो प्राइमरी और एक्सेसरी ऑर्गन होते हैं उसके बारे में आपको डिस्कस कराया। ठीक है, तो आज ये सारी चीज़ें हो गई हैं और इसके फंक्शन जो थे, मतलब जो फीमेल के जो पार्ट थे उसके भी फंक्शन जो थे उसके भी हमने डिस्कस कराया था। ओके, आज जो हमारा टॉपिक है वो स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी। ठीक, क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी। मतलब क्या है? अंडाशय एवं जो ओवरी अंडाशय होती है और प्रसरण को हम टेस्टिस के नाम से जानते हैं। इसकी संरचना के बारे में आपको हम आज बताएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें केवल उसकी संरचना की, तो टेस्टिस जो होती है, अगर हम मेन बात करें तो ये क्या है? मुख्य जो ऑर्गन होता है, मेल का मुख्य ऑर्गन होता है। ठीक, ये क्या है? एक अंडाकार संरचना होती है, एक विशेष पार्ट होता है और उदर गुहा से बाहर निकले हुए होते हैं। ठीक है, जो कि एक एरिया बना होता है, एक सैक बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्क्रोटम के नाम से जानते हैं। मतलब वृषण कोश, जो हमारा टेस्टिस होता है वो वृषण कोश में स्थित होता है, जिसे हम स्क्रोटम के नाम से जानते हैं। ठीक है, वायु कोश में क्या है? कुछ स्क्रोटल सेक्टम द्वारा ये दो भागों में बटा हुआ होता है। ठीक है, हमने आपको पहले ही बताया कि जो टेस्टिस है वो एक जोड़ी पाया जाता है मेल में, और ये क्या करता है? वृषण जो रज्जु होती है, वृषण धमनी, वृषण शिरा, लसिका, तंत्रिका तंतु, नरजनन पार्ट जो होता है, वो सारी चीज़ों से मिलकर हमारा जो स्क्रोटम होता है वो बना हुआ होता है। ओके, इसके बाद क्या है? इसे बाहर क्यों रखा जाता है? ताकि ये क्या करे? जो टेम्परेचर है उसको नियंत्रित कर सके, और जितना हमारा टेम्परेचर होता है, एक मनुष्य का जो टेम्परेचर होता है उससे 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है इसका टेम्परेचर। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि जो वृषण उदर गुहा के बाहर होते हैं इसीलिए होते हैं ताकि वो टेम्परेचर को नियंत्रित कर सकें। ओके, इसके बाद अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की इसकी बात करें, तो जो इसकी हम कहें कि लंबाई की बात करें तो 4 से 5 सेंटीमीटर तक ये लंबे होते हैं। इसकी अगर हम लेंथ की बात कर रहे हैं, लेंथ अगर है तो इसकी लेंथ जो है वो 4 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, लंबाई की बात करें। और क्या है? अगर मोटाई की बात करें तो इसकी विड्थ होती है, विड्थ की अगर हम बात करते हैं तो 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर की इसकी विड्थ होती है, या 2.5 सेंटीमीटर कह सकते हैं। ओके, हर एक में अलग अलग पाया जाता है। और इसके अगर वजन की बात करें तो 20 से 25 ग्राम होता है। ठीक है, इसके अगर हम वेट की बात करते हैं, इसका अगर वेट की बात करें तो 20 से लेकर 25 ग्राम होता है इसका वेट। ठीक है, और क्या है? ये एक होल में होता है जिसे हम टेस्टिकुलर कैप्सूल के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से ये क्या है? स्ट्रक्चर है। ठीक है, ओरल रूप में हमने आपको बताया कि ये किस तरीके से होता है। इसमें नर हार्मोन का निर्माण होता है, जो कि नर हार्मोन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। ये क्या करती है? जो अंतराली कोशिकाएं होती हैं या इंटरस्ट्रियल सेल्स होती हैं, वो इनका निर्माण करती है टेस्टोस्टेरोन का, और इन कोशिकाओं को ही हम क्या कहते हैं? लेडिक सेल कहते हैं। ठीक है, लेडिक सेल कहते हैं या लेडिक कोशिकाएं के नाम से इसको हम जानते हैं। ओके, तो ये हमारी क्या है? लेडिक सेल है। जो मेल हार्मोन होता है जिसे हम क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ये पुरुषों में सहायक ग्रंथियों द्वारा जो हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है उसके विकास में सहायक होता है। ठीक है, तो अगर हम एक वृषण का डायग्राम बनाने को कहें तो इसका डायग्राम क्या होता है? तो किस तरीके की स्ट्रक्चर इसमें होती है? तो किस तरीके की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है? बहुत सारे उसमें
अगर हम देखेंगे तो कुछ किसके लायक होती है, बीम सेम की जो सेम का बीम होती है उसके लायक ये स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती है। इसमें बहुत सारी जो होती हैं वो नलिकाएं उनमें संरचनाएं प्रेजेंट होती है। इस तरीके से वो स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है, देखिए कुछ इस तरीके की इसमें स्ट्रक्चर पाई जाती है वृषण की। ठीक, इसमें कुछ मेम्ब्रेन्स पाई जाती है, तरीके से स्ट्रक्चर होती है। ये पूरा ये क्या होता है, भरा हुआ होता है। ये होती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर का भाग जो होता है वो हेड ऑफ एपिडाइडमिस कहलाता है। ठीक है, क्या है ये जो हमारा पार्ट है, ये हमारा पार्ट क्या कहलाता है, हेड ऑफ एपिडाइडमिस। ठीक है, इसके बाद जो हमारा एरिया होता है ये कहलाता है सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स। कुछ स्ट्रक्चर हमने ये इस तरीके की बनाई है जो एक ट्यूब्यूल की लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सेमिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। ठीक है, सेमिफेरस ट्यूब्यूल के नाम से इसको हम जानते हैं। इसके बाद ये जो हमारा पार्ट है, ये एरिया जो बनता है इसको हम कहते हैं ये हमारा स्ट्रक्चर कहलाता है। उसके बाद एक एरिया यहाँ पर बनता है, इस तरीके की स्ट्रक्चर पाई जाती है। यहाँ ये हमारा जो होता है इंटरस्ट्रियल सेल्स कहलाता है, इंटरस्ट्रियल सेल के नाम से इसको होता है। ठीक है, और कॉर्डा एपिडाइडिस जो एरिया नीचे का पार्ट होता है ये क्या कहलाता है, हमारा कॉर्डा एपिडाइडिस ये कहलाता है। इस तरीके से अगर हम आंतरिक संरचना की बात करेंगे एक वृषण तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर पाई जाती है। ओके, ये आपको पता है कि क्या क्या होता है, कैसे ये वर्क करती है, तो इसमें ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती है। अगर हम अंडाशय की बात करें, ठीक है, तो अंडाशय में क्या होता है, एक जोड़ी अंडाशय फीमेल का एक पार्ट है। ठीक है, अगर हम अंडाशय की बात कर रहे हैं तो एक जोड़ी उसमें भी ओवरी प्रेजेंट होती है और ये क्या है, मादा का मुख्य जनन अंग होता है। ठीक है, फीमेल का मुख्य क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो होता है और इसी में क्या होता है, एग्स का फॉर्मेशन होता है, तभी जाके फर्टिलाइजेशन की क्रिया कंप्लीट होती है। ओके, जिसमें क्या है, मादा युग्मक तथा ओवम का निर्माण होता है। इसमें इसका आकार की अगर हम बात करें तो 3 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, अगर फीमेल ओवरी की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पास फीमेल ओवरी जो होती है, ये हम ओवरी के बारे में बात कर रहे हैं। फिर अगर हम लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर होती है। लेंथ जो होती है 3 सेंटीमीटर होती है। चौड़ाई की बात करें, विड्थ जो होती है वो 2 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अगर हम वेट की बात कर रहे हैं, यहाँ पास वेट जो होता है, ठीक है, अगर इसके वेट की हम बात करें तो वेट लगभग 3 ग्राम होता है। वेट जो होता है लगभग 3 ग्राम वेट पाया जाता है। ठीक है, ये है क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कि बहुत ही आवश्यक होता है। ये क्या करता है, पेल्विस रीजन में गर्भाशय के दोनों ओर पाई जाती है और अंडवाहिनियों के पीछे नीचे की ओर स्थित होती है। जैसे कि हमने आपको लास्ट क्लास में बताई थी कि ओवरी कहाँ पास होती है, एक जोड़ी पाई जाती है और उसी के साथ सारी चीज़ें जुड़ी होती है, जहाँ से एग सेल निकलते हैं, एग्स निकलते हैं और वहाँ पास क्या करते हैं, ऐसे स्थान पर वो जाते हैं जहाँ पास स्पर्म पहुँच सके और वहाँ पास फर्टिलाइज हो सके। ओके, अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे बाहरी परत जो होती है वो क्या होती है, जर्मिनल एपिथेलियम की बनी हुई होती है और जर्मिनल एपिथेलियम कहलाती है। जो जर्मिनल एपिथेलियम है उसके नीचे एक क्या है, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, बहुत सघन पार्ट्स पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, ट्यूनिका एल्बोजीनिया कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं,
ट्यूनिका एल्बोजीनिया के नाम से हम जानते हैं। अगर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसको बना के देखें एक ओवरी की, तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती है कुछ। ये देखिए इस तरीके की स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है। ओके, अभी सबके आपको नाम पता है कि इसको क्या कहते हैं। यहाँ पास इस तरीके से ये क्या है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पास फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ओवरी का क्या हो रहा है, यहाँ पास फॉर्मेशन हो रहा है। और फॉर्मेशन जब हो रहा होता है तो यहाँ पास जो होती है, यहाँ पास एक्स निर्माण हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये पूरी आगे तक चलती रहती है। जी, यहाँ पास अगर हम बात करें इस तरीके से कुछ चीज़ें को भी प्रेजेंट होती है। स्ट्रक्चर थोड़ा छोटा बना है। ठीक है, आप बुक से देख सकते हैं तो इसी लाइक स्ट्रक्चर इसमें आपको मिलेगा। अगर आप बुक में देखेंगे, आप लोग बुक में अगर देखेंगे तो इसी तरीके से जो संरचना होती है ये ओवरी की, वो इस तरीके की स्ट्रक्चर पाई जाती है। ओके, अब यहाँ पास देखिए, अगर हम पहले बात करें तो जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर पाई जाती है। ये क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम जो इसकी जनक जो स्तर होता है वो क्या कहलाता है, जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो प्रोमेडियल फॉलिकल होता है। ठीक है, प्रीमोर्डियल। ये अगर हम बात करें ये एरिया जो है ये हमारा क्या है, प्रीमोर्डियल फॉलिकल। ठीक है, प्रीमोर्डियल फॉलिकल कहलाता है। इसके बाद जो ग्रेनुलोसा है, सेल्स होती है। ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं, ये जो हमारी पार्ट है इसको हम कह सकते हैं प्राइमरी साइड का निर्माण हुआ है। प्राइमरी साइड, क्योंकि यही पास से क्या हो रहा है, जो हमारे एग है वही एक्स का फॉर्मेशन यहाँ पास हो रहा है। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं तो ये एरिया, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पास जो एरिया हमारा होता है ये प्राइमरी फॉलिकल कहलाता है। प्राइमरी फॉलिकल कहलाता है। ठीक है, इसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ठीक, जैसे सेकेंडरी फॉलिकल हमारा ये जो एरिया पार्ट बनता है ये हमारा कहलाता है सेकेंडरी फॉलिकल कहलाता है। ओके, इसके बाद एंट्रम बोलते हैं, ये जो एक रिक्त स्थान है ये हमारा क्या कहलाता है, एंट्रम कहलाता है। एंट्रम बोलते हैं। ग्रेनुलोसा सेल्स, ये जो पार्ट हमारा है ये राउंडेड या स्फेरिकल कह सकते हैं। ये जो एरिया है ये हमारा क्या कहलाता है, ग्रेनुलोसा सेल्स। ग्रेनुलोसा सेल्स, जहाँ पास ग्रेन्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पे है कि एक्स जो होता है वो फॉर्मेशन हो रहा होता है धीरे धीरे। तो ये एरिया जो हमारा कहलाता है कि हमारा सेकेंडरी साइड के नाम से इसको जानते हैं। क्या है, सेकेंडरी साइड। ठीक है, इसके बाद रप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल कहलाता है। ये जो एरिया है ये एरिया जो हमारा है इसको क्या कहते हैं, रप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल। ठीक है, फॉलिकल कहलाता है। इसके बाद ये जो एरिया बनता है इसी को हम क्या कहते हैं, कार्पस लूटियम के नाम से जानते हैं। कार्पस लूटियम। ठीक है, कार्पस लूटियम में, और यहाँ पास क्या होता है, पूरी तरीके से यहाँ पास क्या होता है, जब जो कार्पस लूटियम है वो क्या होता है, डीजेनरेट हो जाता है। ठीक है, डीजेनरेट।
ठीक, डिजेनरेट कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, ये हमारी जो है वो स्तन की संरचना है, मतलब टेस्टिस की संरचना है। और ये एरिया जो हमारा है, ये जो बनाया है, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा जो है इसको हम ओवरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है आज का जो टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी एंड टेस्टिस, ये आज का टॉपिक खत्म होता है। आप लोग अच्छे से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करिए। ओके, हैव अ गुड डे।